नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। मैं हूं अनंत भट्ट। जिस रैली पर सियासी हलकों की नजरें थीं और समझा यह जा रहा था कि इस रैली के जरिए ममता दरअसल दिल्ली में अपनी धमक का एहसास कराना चाहती हैं, वो रैली एक तरीके से फ्लॉप साबित हुई। ना तो लोग ही आए और ना ही अन्ना, वो अन्ना जो ममता के साथ जुड़े थे 17 बिंदुओं पर, क्योंकि ममता ही इकलौती ऐसी नेता थी, उनकी पार्टी ही इकलौती ऐसी थी जिसने अन्ना का साथ देने का वादा किया था, जिसके बाद अन्ना ममता के साथ आए। लेकिन लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा नहीं पहुंचे। ये वही रामलीला मैदान है जहां अन्ना की एक आवाज पर हजारों लोग जुट जाया करते थे। इसके मायने क्या है? क्या ये कमजोरी ममता की है या फिर अन्ना का करिश्मा कम होता जा रहा है? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन पहले हेडलाइंस। पूर्व कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर साधा निशाना। विकलांगों का पैसा खाने का लगाया आरोप। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित टीएमसी की रैली से अन्ना और भीड़ नदारद। ममता बनर्जी की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका। मुंबई में केजरीवाल ने उड़ाई कानून की धज्जियां। ऑटो में बिना टोल दिए निकला केजरीवाल का काफिला। लोकल ट्रेन में भी केजरीवाल ने तोड़ा कानून। टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी में घमासान। रायबरेली से टिकट दिए जाने पर शाजिया इल्मी नाराज। दिल्ली से लड़ना चाहती थी चुनाव। बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ सकते हैं रामकृपाल। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कद्दावर नेता, जिन्होंने लेफ्ट को मात देकर सूबे की सत्ता हासिल की। अब ममता दिल्ली पर कब्जा करना चाहती हैं, देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। ममता अब महज कैबिनेट में अहम रोल अदा करने वाली नहीं, कैबिनेट संभालने वाली पदवी चाहती हैं। देश में पहुंचना है तो साथ भी होना चाहिए। साथ भी मिला। समाज सेवी और जन लोकपाल आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे अन्ना हजारिका। कभी राजनीति से तौबा करने वाले अन्ना ममता के साथ आए। ममता भी अन्ना से दूर भागती थी, पर राजनीति है, ऐसे ही चलती है। दोनों साथ आए। अन्ना ने ममता को समर्थन दिया, पोस्टर छपे, टीवी विज्ञापन भी बने। अन्ना ममता के लिए वोट मांगते नजर आए। बदलाव की दुहाई देते हुए बुधवार को रामलीला मैदान में अन्ना को आना था। उसी रामलीला मैदान पर जो पिछले 2 साल से जन लोकपाल आंदोलन का गवाह बनता आया है। मौका था ममता की चुनावी रैली का। रैली के जरिए ममता और अन्ना अपनी ताकत दिखाने आ रहे थे और विपक्षियों पर तीखा हमला भी करने। लेकिन अन्ना नहीं आए। सवाल भी छोड़ गए कि आखिर क्यों नहीं आए। जवाब तो भिजवाया था कि बीमार हैं, पर ममता ने कहा अन्ना से मिलकर कुछ बताएंगी। अन्ना ने टीवी पर खूब कहा, पर सामने आकर कुछ नहीं बोले। वही रामलीला मैदान जो आंदोलनकारियों से अटा पड़ा होता था, वो खाली था, लगभग खाली। 10 बजे तक शुरू होने वाली रैली में दोपहर 12 बजे तक न तो अन्ना पहुँचे और न ही ममता। ममता आई, रैली को संबोधित भी किया, पर हुंकार नहीं दिखी, जनता भी नहीं दिखी। मैदान की मौजूदा हालत को देखकर रैली आयोजकों के प्रबंधन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। सवालिया निशान ममता पर भी लग रहे हैं और अन्ना पर भी। क्या भीड़ भांपकर अन्ना नहीं आए और क्या इसी समर्थन के दम पर दीदी प्रधानमंत्री बनेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो लोग नहीं आए, अन्ना नहीं आए, और जिस रैली के जरिए ममता दिल्ली में अपनी धमक का एहसास कराना चाहती थीं, वो रैली एक तरीके से फ्लॉप साबित हुई। हालांकि ममता बनर्जी का कहना यह है कि ये रैली नहीं, एक तरीके से एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, एक राजनीतिक मीटिंग वो उसको कह रही हैं। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। अमित, रैली क्या साबित करती है? ममता के लिए दिल्ली अभी दूर है क्या? देखिए, रैली की भीड़ को अगर देखें और भीड़ को अगर पैमाना बनाया जाए तो निश्चित तौर पर ममता के लिए दिल्ली अभी काफी दूर है। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने रैली के बाद जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि ये रैली नहीं, एक पब्लिक मीटिंग थी
जिसमें अन्ना पब्लिक को एड्रेस करने वाले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो बैनर और पोस्टर लगे हुए थे उसमें साफ लिखा था जनतंत्र रैली, ममता बनर्जी की जनतंत्र रैली। तो ये कैसे, जब पूरे रामलीला मैदान पोस्टरों से पटे हुए हैं, ममता बनर्जी के पोस्टर लगे हैं, अन्ना हजारे के पोस्टर लगे हैं, जनतंत्र रैली से कहा जा रहा है, तो ये अब कैसे माना जाए रैली के बाद कि ममता की बातों को कि वो रैली नहीं एक पब्लिक मीटिंग थी जिसको एड्रेस करना था। निश्चित तौर पर यह रैली थी ममता बनर्जी की, जिसमें अन्ना हजारे पहली बार राजनीतिक मंच पर ममता के लिए आने वाले थे, लेकिन अन्ना हजारे नहीं पहुंचे। और मैं आपको बताऊं कि अन्ना हजारे के नहीं आने की खबर काफी देर के बाद आई, लेकिन तब तक भी वहां पर कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत कम लोग वहां पर उस रैली में आए थे। तो कह सकते हैं अगर भीड़ को देख करके भीड़ को पैमाना बनाया जाए तो ममता बनर्जी इसे किस नजरिए से इसे देखा जाए कि जो एक सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ था अन्ना और ममता का साथ, इसे अब किस नजरिए से देखा जाए? क्या ये मैनेजमेंट की कमी का नतीजा है या फिर ज्यादा ही इस बात को लेकर उत्साहित हो गए थे टीएमसी वाले भी और जो अन्ना के समर्थक थे वो भी, कि एक मैसेज जो देने की कोशिश की जाएगी इस मंच से, वो मैसेज को लेकर ज्यादा उत्साहित थे? क्या वजह इसकी नजर आती है? देखिए, जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है तो ममता बनर्जी इस बात को लेकर आश्वस्त थी और कहीं ना कहीं जो टीएमसी के और भी लोग वहां पर मौजूद थे, जो नेता मौजूद थे, वो भी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अन्ना की वजह से वहां पर काफी ज्यादा भीड़ आएगी, लोग अन्ना को सुनने वहां पर जरूर आएंगे, लेकिन लोग नहीं आए। एक बात ये भी सामने आ रही थी कि चूंकि अन्ना को सुनने के लिए अन्ना की मौजूदगी में लोग वहां पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बात का डर जरूर था कि अन्ना की वजह से कुछ लोग उनसे और कटेंगे, कुछ दिल्ली में उन्हें और ज्यादा परेशानी आ सकती है। लेकिन न वहां पर लोग आए और ना ही वहां पर अन्ना पहुंचे। और इससे पहले रैली शुरू होने से पहले कुछ टीएमसी के लीडर्स से हमने बात की, वो बहुत आश्वस्त थे कि अन्ना हजारे का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है, ममता बनर्जी को मिल चुका है, लिहाजा दिल्ली में अपनी एक धमक दिखाने की कोशिश की थी और यह अनुमान लगाया था जो रैली के आयोजक थे उन्होंने कि करीब 1 लाख लोग रैली में आएंगे, हिस्सा लेंगे और अन्ना को सुनेंगे, ममता बनर्जी को सुनेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत निराशाजनक रही लोगों के लिए। जब चीजें सामने आई हैं इस तरीके से कि ना तो लोग ही पहुंचे और ना अन्ना, इसके इम्पैक्ट पर भी बातचीत करेंगे, इसके क्या सियासी मायने आगे निकल सकते हैं और सियासत को लेकर जो एक कहा जा रहा था कि कुछ समीकरण बदल सकते हैं, अब उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पहलू को भी छुएंगे। हम सीधे रुक कर लेते हैं, अन्ना समर्थक जयकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। जयकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामलीला मैदान, वो जगह जहां से अन्ना ने जब हुंकार भरी थी तो पूरे देश में मशालें जल उठी थीं। आज उसी रामलीला मैदान में अन्ना के पोस्टर लगे थे, कहा गया था कि अन्ना आ रहे हैं और लोग नहीं आए। इसे क्या माना जाए? क्या लोगों को भी रास नहीं आया एक सियासी मंच पर जाना अन्ना का, या फिर अन्ना का करिश्मा कम हो रहा है? देखिए, वहाँ पे लोग नहीं आए या लोग कहाँ से आए, ये टीएमसी की रैली थी। टीएमसी के लोगों ने जो उनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी जी, उन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था और अन्ना हजारे जी को इसमें आकर के अपना समर्थन देना था। जैसा कि अन्ना हजारे जी ने पहले बोला था कि हमें जो है ममता बनर्जी का हमने सपोर्ट किया हुआ है और ममता बनर्जी का आगे समर्थन रहेगा जब तक ये 2014 लोकसभा का चुनाव है। तो ये तो बात हुई कि टीएमसी की ये रैली थी, अन्ना हजारे जी की रैली नहीं थी, अन्ना हजारे जी का सपोर्ट था। दूसरी बात कि अन्ना हजारे जी यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पाए, तो अन्ना हजारे जी कल पुणे से 4 बजे चले हैं, तबीयत खराब थी, कल 6 बजे वो लैंड किए दिल्ली के एयरपोर्ट। जयकांत जी, आपके पास लौटेंगे क्योंकि सवाल तो ये उठेगा कि जब लगातार 11 बजे का समय था, उसके बाद वो टाइम लगातार बढ़ता चला गया और तबीयत खराब अगर थी तो पहले से ही इस बारे में कहा जा सकता था कि अन्ना का आना मुश्किल है, इस बारे में पहले से घोषणा हो सकती थी। मंच से लगातार यही कहा जा रहा था कि अन्ना आएंगे। इस सवाल को हम छुएंगे। हम सीधे रुक कर लेते हैं। टीएमसी प्रवक्ता शक्ति शरण हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्टी का मिसमैनेजमेंट इसे आप कहेंगे, या फिर ये कि अन्ना का साथ पाकर तृणमूल कांग्रेस ज्यादा उत्साहित हो गई और
आप हकीकत का सही से आकलन नहीं कर पाई, लिहाजा नतीजा सामने है रामलीला मैदान की शक्ल में। देखिए, ऐसा है कि अन्ना जी की तबीयत खराब हो गई है और उनके चेस्ट में पेन है, और जिसके कारण वो नहीं आ पाए। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि भीड़ का जहां तक सवाल है, कल रात को इतनी बारिश हुई और इतना ज्यादा आंधी तूफान था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आने वाले थे वो नहीं आ पाए। गाड़ियां आई और वो दिल्ली में स्टक हो गई, बहुत जगहों पे उनको रोक दिया गया। तो भारी संख्या में जो लोग आना चाहते थे वो नहीं आ पाए। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि कहीं ना कहीं आज वर्किंग डे होने के कारण भी थोड़ी सी दिक्कत रही। लेकिन अन्ना जी की तबीयत खराब है और वो वास्तव में उनको चेस्ट पेन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसके कारण बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर आज जो फियास्को देखने को मिला है, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो भी रही हो, लेकिन क्या पार्टी को इससे झटका लगा? जो सियासी तौर पर मैसेज देने की कोशिश थी, क्या वो मैसेज दे पाए आप लोग? नहीं, मैसेज देने की बात नहीं थी, यहाँ तो इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च करने की बात थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। लेकिन उसमें आज जिस तरह से जो आपको कह सकते हैं जो कामयाबी नहीं मिली, इससे जरूर पार्टी थोड़ी दुखी है। जी, पार्टी दुखी है, लेकिन इस नाकामी की क्या वजह आपको नजर आती है? क्या मैनेजमेंट के स्तर पर कुछ दिक्कत हुई, या फिर दिल्ली को समझने में कुछ दिक्कत हुई? दिल्ली का जो नेचर है वो नहीं समझ पाए आपके नेता? निश्चित तौर पे दिल्ली को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई, और दिल्ली का मिजाज क्या है ये अगर हम लोग शायद कहीं इस पल्स को नहीं पकड़ पाए। लेकिन ये जरूर है कि ममता जी ने जैसा कहा है कि आने वाले समय में एक बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से एक रैली करके इस कमी को की भरपाई की जाएगी। चलिए शक्ति जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच अपने दर्शकों को सुनवाते हैं तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने क्या कहा जब वो पहुंची रामलीला मैदान। को ब्लेम नहीं करेंगे, हो सकता है उनका तबीयत ठीक नहीं है जो उन्होंने बताया। और देखिए, हम तो तृणमूल कांग्रेस का रैली नहीं है जो तृणमूल कांग्रेस ऑर्गेनाइज करेंगे इसको। हम लोग जब रैली ऑर्गेनाइज करते हैं हम देख के ही करते हैं, लेकिन और रामलीला मैदान में जब मीटिंग होता है बाहर से लोगों को ले आना पड़ता है। अभी इलेक्शन का टाइम में ये मौका नहीं है। चलिए शक्ति शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति जी, पहले तो ये क्लियर करें कि रामलीला मैदान में जो ये आयोजन था इसको आप क्या मान रहे हैं? ये रैली थी, मीटिंग थी, था क्या? अगर ये रैली नहीं थी तो फिर 1 लाख लोगों के जुटने का दावा क्यों किया गया? अब ममता बनर्जी की हमने बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई तृणमूल कांग्रेस की रैली नहीं थी, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये ज्वाइंट रैली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तैयारी भी पूरी तरह से किया गया था। काफी सब संख्या में लोगों के आने की उम्मीद भी थी। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमारे पक्ष में आज नहीं रहे, जिसके कारण ये आज देखने को मिला है, और इसकी भरपाई आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे हम लोग कर लेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। शक्ति जी, क्या पार्टी को ये उम्मीद थी कि अन्ना के करिश्मा के सहारे दिल्ली में पार्टी अपनी धमक का एहसास करा पाएगी पहली ही रैली में? क्या पार्टी इस थॉट के साथ आगे बढ़ रही थी? देखिए ऐसा था, ममता बनर्जी पहली बार राजनीतिक तौर पे पार्टी का विस्तार देश भर में करने के लिए तैयार थी, और वो बंगाल से बाहर निकलकर आज राष्ट्रीय नीति की घोषणा करने वाली थी कि किस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पार्टी का राजनीतिक एजेंडा रखेंगे। लेकिन आज अन्ना जी के नहीं आने के कारण वो सभी चीजें पीछे रह गईं, और सभी लोगों का ध्यान जो है अन्ना जी को लेकर था, उनके स्वास्थ्य को लेकर था, उनके स्वास्थ्य की चिंता को लेकर था, जिसके कारण जो बातें होनी थी वो नहीं हो पाई। और अब इसकी जो सच्चाई है, देश ने देखा है अन्ना का ऑरा क्या रहा है। अन्ना एक आवाज देते थे, हजारों लोग जुटते थे। क्या इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एक सियासी मंच पर अन्ना का जाना लोगों को भी नहीं किसी तरह से रास आ रहा? क्या ये एक मैसेज नहीं मिलता यहां से? नहीं, अन्ना जी की तरफ से तमाम लोगों को अपील गई थी। अन्ना जी की तरफ से जब से अपील जा रही थी, पार्टी ऑफिस में बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे थे, जुड़ रहे थे, और वो प्लेज कर रहे थे कि आने वाले समय में वो अन्ना जी जिनके साथ उनको कहेंगे उनके साथ वो चुनाव में लगेंगे, तैयारी करेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन चीजें शायद आज पहली बार ऐसा हुआ कि चीजें शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बात आपने बोली कि चीजें शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब इसके मायने क्या हैं? आगे ये संबंध किस रूप में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये भी एक अपने आप में अहम सवाल है। और जो सियासी इंपैक्ट की हम बात कर रहे थे उस पहलू को भी छुएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ हैं और
अन्ना हजारे के समर्थक जयकांत मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तो किसी सियासी मंच पर अन्ना का आज पहला शो था रामलीला मैदान में। ना तो अन्ना पहुंचे और ना ही लोग आए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस को यह उम्मीद जरूर रही होगी कि अन्ना के करिश्मा के सहारे वो सियासी तौर पर जो अपना विस्तार करने की सोच रही है उसमें एक अहम योगदान मिल सकता है। लेकिन दिल्ली से संदेश तृणमूल कांग्रेस के मनमाफिक नहीं गया है। अब सवाल यह है, क्या ये हार अकेले ममता बनर्जी की है? ऐसा नहीं है। ये रैली खास थी क्योंकि इसमें अन्ना हजारे दीदी के साथ एक मंच पर थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि अन्ना को सुनने के लिए अब लोगों की भीड़ जुटनी बंद हो गई है? और सवाल ये, क्या अन्ना का करिश्मा कम हो रहा है या फिर किसी सियासी मंच पर अन्ना का जाना लोगों को रास नहीं आ रहा? ये तस्वीर है साल 2011 की, जब पूरा देश अन्ना की अगस्त क्रांति में रंगा हुआ था। हाथ में तिरंगा और सर पर अन्ना की टोपी और जुबान पर नारा, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तब अन्ना की एक आवाज से आवाम जोश से भर जाता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ 21वीं सदी की वो क्रांति जिसे देश के युवाओं ने महसूस किया था। अब देखिए ये तस्वीर, ये वही रामलीला मैदान है जहां ममता अन्ना के साथ मंच साझा करने वाली थी। ताउम्र राजनीति से परहेज करने वाले पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर दिखने वाले थे, लेकिन ये हो ना सका। वजह अन्ना की खराब सेहत बताई गई, लेकिन ये खाली कुर्सियां तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। एक वक्त अन्ना की एक आवाज पर इसी रामलीला मैदान ने दिल्ली के तख्त की नींद उड़ा दी थी। हुक्मरानों को लोकतंत्र की परिभाषा याद दिलाने का काम किया था अन्ना की अगस्त क्रांति ने। लेकिन क्या यही अन्ना अपनी लोकप्रियता, लोगों के दिल में अपनी जगह खो चुके हैं? ममता का मंच बेरंग रह गया तो विरोधियों ने भी खूब चुटकी ली। अन्ना जी ने पहले कहा था कि मैं कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाऊंगा, मैंने कोई राजनीतिक मंच पे जाऊंगा भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदला। तो जो विश्वसनीयता किसी व्यक्ति की होती है वो कम हो जाती है जब हम झूठ बोलते हैं। तो अन्ना जब दीदी के साथ आए तो लोगों ने सवाल पूछे, जिस मुद्दे पर केजरीवाल से अलग हुए अब क्यों ममता के साथ हैं? साथ ही नहीं, पार्टी के प्रचार की कमान भी संभाले हुए हैं। दीदी भी खुश थी, बंगाल से निकलकर तृणमूल का झंडा दिल्ली तक जो पहुंचना था। लेकिन अब दीदी भी सन्न, अन्ना का साथ मिला फिर भी मैदान खाली कैसे रह गया? खैर, बंगाल की सीएम मंझी हुई राजनीतिज्ञ हैं, जवाब निकाल ही लेंगी। लेकिन सवाल तो अन्ना के सामने है, जो उन्हें ही मन कचोट रहे होंगे। जिया न्यूज ब्यूरो। और अब हम सीधे रुक करते हैं, जयकांत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अन्ना के समर्थक। जयकांत जी, सवाल यहां पर यह है, क्या ममता से हाथ मिलाने का फैसला अन्ना के लिए बैकफायर कर रहा है? और क्या इस फैसले की वजह से कहीं कोई साख का संकट तो खड़ा नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अन्ना जी की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और उनके आपको अगर मैं महाराष्ट्र सदन से लाइव हूं, अगर आपको देखना है तो अभी महाराष्ट्र सदन में सैकड़ों लोग अभी हॉल के अंदर में बैठे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अन्ना जी की इतनी तबीयत खराब है कि वो किसी से मतलब बात करने की स्थिति में नहीं है और हो सकता है उनको शाम को कहीं हॉस्पिटल भी ना ले जाना पड़े। जयकांत जी, बिल्कुल हम भी यही कामना कर रहे हैं कि अन्ना हजारे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। उनकी तबीयत खराब है, इसमें कहीं से किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अन्ना हजारे कुछ कहें, उस पर हम पहले पब्लिक का रिस्पांस देख चुके हैं कि अन्ना हजारे ने अगर कहीं से भी ऐलान किया कि इस डेट को जुटना है, आना है, तो वहां पर लोग एक आवाज में पहुंचते थे। आज अन्ना के बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे थे, अन्ना के आने की पूरी घोषणा की गई थी, इस रैली को लेकर तमाम प्रचार प्रसार किया गया था। उसके बावजूद सवाल यहां पे अन्ना की गैर मौजूदगी को लेकर नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि अन्ना की मौजूदगी का ऐलान होने के बावजूद लोग मौजूद नहीं थे। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या लोगों को सियासी मंच पर अन्ना का जाना रास नहीं आ रहा? और क्या लोगों के सामने अब यह सवाल है कि कहीं साख का संकट तो नहीं है?
नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल आपका तो ये आपका सवाल हो सकता है कि राजनीति मंच पे, ये राजनीति मंच, ये आपको एक बार समझना पड़ेगा कंसेप्ट को कि अन्ना हजारे जी ने समर्थन दिया है तृणमूल कांग्रेस को। अन्ना हजारे जी का वो लेकर के बैनर और पूरे देश भर में प्रचार करेंगे। उनका एक मॉडल है जो इंडिविजुअल कैंडिडेट को खड़ा करके और लोकसभा में भेजना है, ये उनका मूल आधार है। और जो तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट दिया है वो 17 बिंदुओं पे दिया है और सिर्फ 2014 के इलेक्शन के लिए दिया गया है कि इन 17 बिंदुओं के ऊपर अगर देश भर में अगर कोई व्यक्ति इनको सपोर्ट करता है तो अन्ना जी का समर्थन उसके साथ है, अदरवाइज नहीं है। अन्ना हजारे जी ने देश के उन तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उसमें यह आग्रह किया गया था कि जो ये 17 बिंदु हैं अगर इनमें समर्थन सब करते हैं तो हमारा समर्थन उनके साथ होगा। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने उस बिंदुओं पे कोई जवाब नहीं दिया एक्सेप्ट ममता बनर्जी जी ने। तो ममता बनर्जी को लौटते हैं जयकांत जी, लौटते हैं। इस पूरे मामले के कई सियासी पहलू भी हैं। सीधे हम रुख कर लेते हैं अमित का। अमित, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ये रिश्ता बना था, जो ये साथ बना था अन्ना हजारे और ममता बनर्जी का, ये कितनी दूर तक जा पाएगा? क्या इसमें पुनर्विचार की स्थिति भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? और दूसरा अहम सवाल ये कि आज इस देश में सियासतदानों को लेकर लोगों का नजरिया क्या इस किस्म का हो गया है कि अन्ना जैसा व्यक्ति भी अगर किसी पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है तो वहां भी लोगों के जहन में संदेह उत्पन्न हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि अन्ना के नाम पर जिस तरह की भीड़ पहले देखने को मिलती थी वो भीड़ आज नहीं थी। निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए भी और अन्ना के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिस तरह के भीड़ की आकलन की गई थी किया गया था और अन्ना के नाम पर जो अन्ना ने जो समर्थन दिया था ममता को और जिसको लेकर के पूरी टीएमसी आश्वस्त थी कि दिल्ली में जिस राजनीतिक जमीन की वो तलाश कर रहे हैं वो शायद अन्ना ही उन्हें दिला पाएंगे, वो आज यहां पर नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं झटका दोनों को लगा। लेकिन जहां तक आपने सवाल पूछा कि क्या ये साथ आगे चल पाएगा, तो इसको लेकर के अभी कोई शक शुबा नहीं है किसी के मन में। अन्ना जी की तबीयत खराब थी, ये मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया। हालांकि मैसेज काफी देर के बाद कन्वे किया गया, जब तक कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है तब उसके काफी देर बाद ही मैसेज कन्वे किया गया, तब तक भी भीड़ नहीं आई थी। तो कह सकते हैं कि अभी इस पर कोई किसी तरह की कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है कि अन्ना और ममता क्या साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अन्ना ने ऐलान किया था कि उनकी कुछ मांगे हैं, 17 मांगे हैं जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने हामी भरी थी, इसलिए अन्ना हजारे ने यह कहा था कि वो ममता जी का सपोर्ट करेंगे और देश भर में उनके लिए प्रचार करेंगे। कह सकते हैं एक तरह से कि शुरुआत खराब रही। शुरुआत उन्होंने दिल्ली से करनी थी अपने अभियान की, लेकिन शुरुआत खराब रही। भीड़ बिल्कुल नहीं आई, ना ममता बनर्जी के नाम पर ना अन्ना हजारे के नाम पर। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है और उस तृणमूल कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, खासकर तब जब दिल्ली में वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जी चलिए अमित, हम सीधे रुख कर लेते हैं जयकांत जी का। जयकांत जी, ये माना जा रहा था कि जो आम आदमी पार्टी का उभार हुआ है और ममता बनर्जी के साथ अन्ना हजारे आए हैं, तो चीजें सियासी तौर पर अगर देखी जाए तो ये एक मूल्यांकन सामने आ रहा था कि वहां पर एक काउंटर का काम यहां पर ये साथ कर सकता है। लेकिन आज दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल ये है कि आगे क्या होगा, आपका नजरिया क्या है? नहीं, आगे बहुत बढ़िया होगा। हमारा जो प्रयत्न है, जो अन्ना हजारे जी का सपना है, देश के अंदर में 540 जितने भी सांसद हैं लोकसभा में, वो अन्ना जी का जो मॉडल है सॉरी, कि वो जनता जो है अपना नेता चुनेगी और चुने हुए नेता जो है वो लोकसभा में जाएंगे। जो जिनके ऊपर काम होना है, राइट टू रिजेक्ट का है, राइट टू रिकॉल का है। पार्टी और पक्ष जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। 52 में जो चुनाव हुआ था संवैधानिक ढांचा के अनुकूल, पार्टी ये तय नहीं करेगी कि वोटर कौन होगा, वोटर तय करेगा कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। ये वाला मॉडल लेकर के देश में चला जाएगा। अन्ना ने जो तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ 2014 का और वो 17 मुद्दों के ऊपर सपोर्ट किया है और बेहतर कैंडिडेट लोकसभा में पहुंचे
से ये 3 मुद्दों के ऊपर उनको समर्थन दिया गया है और इससे ज्यादा जयकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे संवाददाता अमित शर्मा का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।